Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री यानी टॉलीवुड या तो बेहद प्रोफेशनल है, जो सरकार या नेता के प्रेशर में काम नहीं करते, या इतने डेट से आने हैं कि जानबूझकर नेताओं और सरकार से पंगा लेते रहते हैं। दिसंबर में पुष्पा 2 की रिलीज के बाद हैदराबाद स्टैम्पेड में महिला की मौत के बाद तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाला था। तब ये माना गया कि तेलुगु फिल्म वालों को इग्नोरेंस के लिए सीएम रेवंत रेड्डी ने सबक सिखाया। तेलंगाना में सरकार बदलने के बाद भी टॉलीवुड ने रेवंत रेड्डी को सीरियसली नहीं लिया। आंध्र और तेलंगाना दो अलग राज्य बन गए, लेकिन दोनों राज्यों की फिल्म इंडस्ट्री टॉलीवुड ही है। दोनों राज्यों के लिए टॉलीवुड की फिल्में बनती हैं। दोनों राज्यों के तेलुगु दर्शक ही टॉलीवुड के लिए मार्केट हैं। सरकारों को सीरियसली नहीं लेने वाला नया विवाद आंध्र प्रदेश में खड़ा हुआ है। चंद्रबाबू के साथ टॉलीवुड के बड़े स्टार पवन कल्याण सरकार चला रहे हैं। अच्छा खासा चलता हुआ फिल्मी करियर छोड़कर पवन कल्याण राजनीति में आए। अब डिप्टी सीएम भी बन गए, लेकिन टॉलीवुड को कोई फर्क नहीं पड़ा। साल भर चुप रहने के बाद अब अचानक पवन कल्याण बुरी तरह भड़क गए अपनी ही इंडस्ट्री पर। कहने लगे कि तेलुगु इंडस्ट्री में सरकार का कोई सम्मान नहीं, कोई कद्र नहीं। सरकार टॉलीवुड को इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहती है, लेकिन लोग सरकार को सीरियसली लेते नहीं। आरोप लगाया कि सरकार बने 1 साल हो गया, लेकिन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने एक बार भी सीएम चंद्रबाबू नायडू से कर्टसी मीटिंग तक नहीं की। पवन कल्याण तेलुगु इंडस्ट्री के भी हैं और सरकार के भी। कायदे से तो दोनों तो सरकार और इंडस्ट्री की केमिस्ट्री बहुत बढ़िया होनी चाहिए थी, लेकिन हो रहा है उल्टा। पवन कल्याण के गुस्से का कनेक्शन निकाला जा रहा है उनकी नई आने वाली फिल्म हरिहर वीरा मल्लू से। पवन कल्याण ने राजनीति में आने से पहले 3 फिल्में अधूरी छोड़ दी थी। राजनीति में सेटल हुए तब जाकर वो सारी फिल्में पूरी करने चले। हरिहर वीरा मल्लू ऐसी एक अधूरी फिल्म है जो अब पूरी होकर 12 जून को रिलीज होने के लिए तैयार है। पवन कल्याण का मूड खराब इसलिए है कि जैसे ही उनकी फिल्म रिलीज के लिए तैयार हुई, तेलुगु थिएटर वालों ने स्ट्राइक अनाउंस कर दी। 1 जून से आंध्र तेलंगाना के 1500 थिएटर ठप हो जाएंगे। ये ठीक वही समय होगा जब पवन कल्याण सेकंड इनिंग स्क्रीन पर शुरू करेंगे। थिएटर स्ट्राइक से उसकी फिल्म की रिलीज फंस जाएगी। पवन कल्याण ने सीधे तो कहा नहीं, लेकिन वो थिएटर लॉबी, थिएटर कार्टेल की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। सरकार भी पवन कल्याण की फिल्म के समय थिएटर ठप करने की साजिश को लेकर सीरियस हुई है। आंध्र सरकार ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम कुमार विश्वजीत को जांच के आदेश दिए हैं। जांच का आदेश देने वाले कुंडला दुर्गेश आंध्र के सिनेमेटोग्राफी मंत्री हैं और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी कोटे से सरकार में मंत्री हैं। सरकार ये जांच करेगी कौन 4 लोग हैं जिन्होंने थिएटर बंद करने के लिए प्रेशर बनाया, कौन है जो थिएटर कार्टेल चला रहे हैं। ये भी जांच होगी कि थिएटर बंद होने से कितना सरकारी नुकसान होगा, कितनी फिल्में फंसने वाली हैं। शक के घेरे में रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी भी है। जिस थिएटर कार्टेल की बात कही जा रही है, उनके जगन के नेताओं से मिलने मिलाने की भी चर्चा हो रही है। अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद तेलुगु फिल्मों की बड़ी हस्ती हैं, बड़े प्रोड्यूसर भी हैं, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और थिएटर ओनर भी। अल्लू परिवार के आंध्र में 15 थिएटर्स चलते हैं। पवन कल्याण से रिश्ता भी है। अरविंद की बहन की शादी पवन कल्याण के भाई एक्टर चिरंजीवी से हुई है। पवन कल्याण ने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में गुस्सा निकाला तो अल्लू अरविंद ने पवन कल्याण की पोल पट्टी खोल दी। कहा कि पवन कल्याण का गुस्सा समझ आता है। हरिहर वीरा मल्लू की रिलीज के समय थिएटर वालों की स्ट्राइक से गुस्साए हैं। 1500 से मेरे 15 थिएटर हैं, मैं किसी थिएटर लॉबी या कार्टेल में शामिल नहीं हूं। हालांकि उन्होंने इस बात की आलोचना की कि पवन कल्याण की फिल्म की रिलीज के समय थिएटर बंद किए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पवन कल्याण को डराने की कोशिश हो रही है। अल्लू अरविंद ने भी माना कि आंध्र सरकार और तेलुगु इंडस्ट्री के बीच तालमेल ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि कल्कि की रिलीज के समय उन्होंने पवन कल्याण से टिकट प्राइस बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से मिलने को कहा, लेकिन तेलुगु फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स की सीएम से मीटिंग नहीं हुई। अल्लू अरविंद पवन कल्याण की तारीफ करते हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री का सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये सवाल भी उठाया कि सीएम चंद्रबाबू नायडू तक फिल्म वालों की पहुंच नहीं है। तेलुगु स्टेट्स में जिस थिएटर बंद की नौबत आई है वो सिंगल स्क्रीन थिएटर से जुड़ी है।
सिंगल थिएटर्स तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। फिल्म चले या ना चले, सिंगल थिएटर वालों को बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। रेंट, लीज, रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर भी विवाद है। मांग है कि उनका रेवेन्यू मॉडल भी वैसा हो जो मल्टीप्लेक्स का होता है। लाख कोशिशों के बाद भी थिएटर्स को सरकार से कुछ नहीं मिला तो उन्होंने 1 जून से थिएटर ठप करने जैसा बड़ा कदम उठा लिया। हालांकि कोशिश हो रही है कि इसकी नौबत टल जाए। शेष भारत का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।